इस विषय में कहें, इस पर ये सम्मति मिली कि जो आपकी इच्छा हो। अब जो साधना करते हैं तो उस साधन का जो फल है उसकी तरफ हमारी दृष्टि रहती है। इस कारण से हमारा साधन तेज नहीं होता। हमको उचित है कि साधन से भी बढ़कर के साध्य को समझना चाहिए। जैसे भगवान की जो भक्ति है तो यह साधन है, और उस साधन का फल जो भगवान की प्राप्ति है वो साध्य है। कोई कोई जो भाई है ये देखता है कि मैं जो साधन करता हूँ इस साधन से मुझको शांति मिलनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, वो देखने में नहीं आती। तो ये भी एक प्रकार से साधन के फल की तरफ ही देखना है। और जो नीची श्रेणी के आदमी होते हैं ये तो लौकिक फल की इच्छा से ही साधन करते हैं। कोई पुत्र के लिए, कोई धन के लिए, कोई आरोग्यता के लिए। वो जो सकाम जो भाव है वो तो और नीचे दर्जे का है। ये कामना होकर के भी अध्यात्म विषय की तो कामना है, और कामना से भी उच्च भाव है उद्देश्य। मनुष्य जो है कुछ उद्देश्य को रख करके ही एक प्रकार से साधन करता है, किंतु साधक को साधन की तरफ भी अधिक ध्यान रखना चाहिए। निष्काम भाव से जो साधन किया जाता है उसका दर्जा बहुत ही ऊंचा है। जैसे भक्त प्रहलाद हुए, बड़े निष्कामी। एक समय के बीच के मां उसके पिता ने बुला करके प्रहलाद को पूछा कि तू क्या पढ़ रहा है, मैं सुनना चाहता हूं। और तूने जो पढ़ा है और उसमें जो सबसे बढ़कर तुम्हारे को अभीष्ट हो है वो बात मुझको सुनाओ। तो प्रहलाद ने नवदा भक्ति का श्लोक कहा कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान के गुण प्रभाव तत्व की जो बातें हैं, भगवान के नाम रूप और लीला धाम की जो बातें हैं, उनको भक्तों से सुनना, सुन करके मुग्ध होना। जैसे बीन बाजे को सुन करके मृग मुग्ध हो जाता है, इस प्रकार से मुग्ध होना, सुनने के समय में सुनने के परायण रहना, ये शरण भक्ति है। इस प्रकार की केवल शरण भक्ति से ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे 7 दिन के बीच के महाराजा परीक्षित को हो गई। परीक्षित को ही क्यों, धुंधकारी को भी हो गई जो बड़ा भारी पापी था। कीर्तन भक्ति उसका नाम है कि भगवान के नाम और गुणों का कथन करना, व्याख्यान देना, कथा कहना, ये सब कीर्तन भक्ति के ही अंतर्गत है। गौरांग महाप्रभु का समझो कि वे कीर्तन भक्ति के आचार्य थे। हमारे पुराने जमाने के बीच में जैसे नारद जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हुए, और वर्तमान के बीच में बहुत से
मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुलसीदास जी, बिल्लो मंगल आदि बहुत से भक्त हुए जो कीर्तन भक्ति के ही प्रधान आचार्य हैं। भगवान के नाम और गुणों का कथन करना ये कीर्तन भक्ति है। जो कीर्तन के मां मुग्ध हो जाता है, अपने आप को भुला देता है, केवल भगवान के कीर्तन के समय में उसे कीर्तन के सिवा कोई वस्तु याद नहीं रहती, उस केवल कीर्तन भक्ति से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण और भगवान विष्णु का जो स्मरण है, उसके नाम रूप गुण प्रभाव तत्व रहस्य, इनका जो मन के बीच में जो स्मरण है वो स्मरण भक्ति है। ध्यान भी उसके अंतर्गत है, चिंतन भी उसके अंतर्गत है, स्मरण भी उसके अंतर्गत है। सब एक प्रकार से थी भगवान के विषय की कोई भी जो बात है, भगवान के गुण प्रभाव की लीला की कोई भी बात है, उसका मन के बीच के मन जो मनन है वो ये तो स्मरण भक्ति है। ध्रुव जी केवल ध्यान से ही एक प्रकार से भगवान को पा लिया। इसी प्रकार से सुतीक्ष्ण भी भगवान के ध्यान में मस्त था। भगवान आगे उनको दर्शन दिए। तो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम, पाद सेवन माने चरणों की सेवा। केवट जो है भगवान के चरणों को धोकर के उनका तरनामत लेकर के अपने सब कुटुंब का उद्धार कर दिया, ये पाद सेवन भक्ति है। भरत महाराज ने भगवान की चरण पादुका को मत रख करके और नंदी ग्राम में जाकर उनको सिंहासन पर स्थापन करके उनकी पूजा करते रहे, ये पाद सेवन है। चरणों का तरनामत लेना, चरणों की धूली में स्नान करना, चरणों की सेवा करना, ये सब पाद सेवन भक्ति के अंतर्गत है। केवल पाद सेवन से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है, जैसे उस केवट का हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं केवट ने भगवान के चरणों को धोकर के अपना और अपने कुल का उद्धार कर दिया। पग पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पार करी प्रभु ही पूरी मुदित गए हुले पार। भगवान के चरणों को धोकर के चरणामत लिया अपने कुटुंब के सहित, और बचा हुआ जो जल है उसे पितरों का तर्पण करके उनका जो उद्धार कर दिया, और नौका पर बैठा करके श्री राम लक्ष्मण सीता को भी गंगा के पार कर दी। तो केवल चरणों की सेवा से भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इसका नाम पाद सेवन है। और पांचवी भक्ति है तो अर्चन है। अर्चन माने भगवान की पूजा। मंदिरों में जाकर हम पूजा करें वो भी भगवान की पूजा है। अपने घर के ऊपर भगवान की मूर्ति लाकर पूजा करें वो भी पूजा है। और मन से मानसिक पूजा करें वो भी पूजा है। और सब में भगवान विराजमान है ऐसा समझ करके सबकी सेवा भी भगवान की पूजा है। जैसे प्रवृत्ति भूतानां येन संविदन्तम स्वकर्मात्मक सिद्धि गिनती मानव है। जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है, जो परमात्मा इसमें व्यापक है, उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और एक प्रकार से यहाँ नवदा भक्ति के मां जो पूजा सगुण साकार की पूजा से मतलब है, तो इसलिए इसके लिए भगवान गीता की योनिध्या के 26 के श्लोक में कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पर्यच्छति तदं भक्तु प्रियतः मस्नामि प्रियतात्मम।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो में भक्त्या पर्यच्छति, कि पत्र पुष्प फल जल जो पुरुष है भक्ति से यानी प्रेम से जो मुझको समर्पण करता है, उसे शुद्ध चित्त प्यारे भक्त का दिया हुआ, प्रेम से दिया हुआ, उसको मैं असना नहीं माने खाता हूं। दुर्वासा जब आए यहाँ, उस समय में एक प्रकार से द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, फिर वे स्नान करने के लिए गए और द्रौपदी के पास कुछ नहीं था, तो भगवान से प्रार्थना करी, भगवान उसी वक्त आ गए। तो सिंधु की बटोरी के एक पत्ता साग का लगा हुआ था, उसको लेकर के भगवान त्रिवत हुए, सारी संसार से त्रिवत हो गई, द्रौपदी का उद्धार कर दिया केवल एक पत्ते से। इसी प्रकार से थी समझो कि गजेंद्र को एक पुष्प लेकर के उनका उद्धार कर दिया, और झिलने के यहाँ कर्णमूल फल खा करके उनका भी उद्धार कर दिया, और राजा रंती देव के यहाँ एक मनुष्य की प्यास बुझे इतना जल पान करके उसका भी उद्धार कर दिया। तो केवल भगवान की पूजा से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। पूजा के समझो कि एक अंग से भी उद्धार हो सकता है, साथ में प्रेम रहना चाहिए, इसमें प्रेम की प्रधानता है। भगवान श्री कृष्ण जी संधि कराने के लिए जब दुर्योधन के यहाँ गए, तो दुर्योधन के प्रबंधकर्ताओं ने आकर खबर दी कि आपकी आज्ञा से हमने बहुत अच्छा प्रबंध जगह जगह किया था, किंतु श्री कृष्ण जी ने तो उसको नजर से देखा भी नहीं। तो दुर्योधन ने अर्ज करी कि महाराज, आप हमारे अतिथि होकर आए हैं, और आतिथ्य करना, अतिथि की सेवा करना, ये हमारा काम है, तो इसको आपने क्यों नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा, भैया कि अभी तो मैं दूत बन करके आया ना, कोई भी तुम्हारी चीज लूंगा तो निस्बत समझी जाएगी, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम मैं कर सकूंगा, उसके बाद तुम जो मुझको दोगे लूंगा। भगवान समझते थे कि संधि होने की नहीं, और ये देने का निर्माण लेने का नहीं। बोले नहीं महाराज, एक प्रकार से अतिथि के विषय में ऐसी बात नहीं है, आप क्यों नहीं स्वीकार करते, ये बात बतलाई। बोला दुर्योधन, दो बात है, जो चीज स्वीकार की जाती है जहाँ प्रेम होता है वहां स्वीकार की जाती है, और यहाँ अथवा जो अभाव होता है तब तो वो स्वीकार करता है। भूख मरता आदमी क्या नहीं करता। तो दुर्योधन बात सच्ची है, प्रेम तो तेरे नहीं है और भूख मैं नहीं मरता। उसके बाद में विदुर के घरे यहाँ जाकर के बिना बुलाए वहां भोजन किया। तो भगवान केवल प्रेम देखते हैं, राम ने केवल प्रेम प्यारा, भगवान राम को केवल प्रेम ही प्यारा है। सबरी को यही बात कही कि हे सबरी, मेरे तो एक प्रेम कोई ना तो है। तो पत्रं पुष्पं फलं तोयं, ये जो बात एक प्रकार से ये प्रेम की पूजा है। प्रेम से जो पूजा करता है भगवान लेते हैं। तो श्रवणं कीर्तनं विष्णु श्रवणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनम, प्रेम से जो भगवान को नमस्कार किया जाए तो एक नमस्कार से ही भगवान खुश हो जाते हैं। साथ में प्रेम होना चाहिए। एकोपी कृष्ण से कृत्य प्रणामो दशवास मेधा अवृते न तुल्य, दशवास मेधी पुनरेति जन्मे कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी को जो एक बार नमस्कार किया जाता है उसका 10 अश्वमेध यज्ञ के समान फल होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर संसार में आता है, किंतु भगवान को जो नमस्कार करता हुआ विदा होता है वो फिर लौट करके नहीं आता। तो केवल प्रणाम से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु साथ में प्रेम रहना चाहिए।
ऐसे दास भाव, सख्य भाव, आत्मनिवेदन भाव, ये तीन भाव रूप है। ये नवदा जो भक्ति है, तीन तो पूजा रूप है और तीन साधन रूप है और तीन भाव रूप। श्रवण कीर्तन विष्णु समरण, भगवान के नाम गुण प्रभाव तत्व रहस्य का श्रवण करना श्रवण भक्ति है, और कीर्तन कथन करना कीर्तन भक्ति है, और मन से याद करना ये समरण भक्ति है। ये तीन तो साधन रूप है। इसी को वेदांत के वहां श्रवण और मनन और निधिध्यासन के नाम से कहा गया है। और तीन तो पूजा रूप है, चरणों की पूजा, विग्रह की पूजा, प्रभु के स्वरूप को नमस्कार करना। और तीन जो है सो भाव रूप है, दास भाव, सख्य भाव और आत्म समर्पण भाव। ये तीन भाव रूप, एक एक कल्याण क्या करने वाली। केवल दास भाव से भी कल्याण हो जाता है। सेवक सेव्य भाव दीनो भवन तरहि उद्गार, भजिए राम पद पंकज, ऐसे सिद्धांत विचार किया। स्वामी सेवक के भाव बिना ये मनुष्य भव सागर के पार नहीं कर सकता। प्रभु हमारे स्वामी और मैं उनका सेवक, इस भाव के बिना ऐसा सिद्धांत समझ करके भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। और सखा भाव जो, सख्य भाव जो है, सख्य जो भाव है, जैसे अर्जुन का सख्य भाव था, उसे एक प्रकार से मनुष्य कर सकता है। जैसे सुग्रीव का श्री राम के साथ में सख्य भाव था, तो जैसे सुग्रीव का उद्धार हो गया केवल सख्य भाव से और आत्मनिवेदन से। जैसे राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान विष्णु के समर्पण कर दिया और उसका उद्धार हो गया, ये आत्मनिवेदन है। ये नवदा भक्ति सुनाई तो सुन करके की, और हिरण्याकशिपु ने उसके ऊपर थोड़ा क्रोध किया और कहा कि विष्णु तो मेरा शत्रु है, उसकी भक्ति तुझको नहीं करनी चाहिए, मेरे से बढ़कर कौन है, मैं ईश्वर हूँ, मैं इस संसार के मैं सब कुछ हूँ, इस वास्ते मेरी भक्ति करनी चाहिए। और यदि मेरी आज्ञा का तू पालन करेगा तो मैं तुम्हारे को युवराज पद दे दूंगा, और यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मैं तुम्हारी ऐसा कत्ल करवा दूंगा। उन्होंने कहा ये तो हमारे बस की बात नहीं है, भगवान की भक्ति का त्याग कर देना ये हमारे बस की बात। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति का त्याग नहीं किया, और हिरण्याकशिपु ने उस पर बहुत से अत्याचार किए, किंतु सब निष्फल हुए। आखिर के वहां भगवान नरसिंह रूप से प्रकट होकर के हिरण्याकशिपु को मार डाला, और उस विकराल रूप के सन्मुख किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को उनके पास भेजा, खुशी के साथ प्रहलाद चला गया और उसको उठाकर अपने हृदय के लगाया और कहा कि मैं तुम्हारे पर बहुत खुश हुआ हूं, अब तुम जो इच्छा उसको वरदान मांग। उसने कहा प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं और आप मुझको बदले में वरदान दें, वो भक्ति कैसी? वो तो सौदा है, बढ़िया जो है रुपया लेता है और सौदा देता है, तो मैं बणिक नहीं हूं। मैं जो आपकी भक्ति किसी फल पाने के उद्देश्य से नहीं की। भगवान ने कहा ठीक है, किंतु हमारे संतोष के लिए तुम कछु मांगो। प्रहलाद ने सोचा कि बार बार भगवान कहते कि तू मांग लो, तो इससे ये मालूम होता है कि हमारे भीतर में कोई छिपी हुई कामना है। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु जब आप बार बार कहते हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे भीतर में कहीं छिपी हुई कामना हो तो उसका विनाश कर दीजिए, मुझको आप निष्कामी बना दो।
कोई भी प्रकार की कामना मेरे हृदय के मन न रहे, यही मैं आपसे वरदान मांगता हूं। तो ये निष्काम भाव। कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी प्रकार का साधन करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ध्यान योग या कोई भी प्रकार का, और ये समझते हैं कि एक प्रकार से इसका फल तो अपने आप ही होगा, मांगने की क्या आवश्यकता है। तो मांगने की अपेक्षा ऐसा जो भाव है उत्तम है, किंतु सूक्ष्मता से हम विचार करके देखते हैं तो ये भी सूक्ष्म कामना ही है। तो किस उद्देश्य से करना चाहिए, अपना कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। ध्यान योग कर्मयोग की तो बात ही क्या है। स्त्री निष्काम भाव से पातिव्रत धर्म का पालन करे तो पातिव्रत धर्म के पालन से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लड़का जो है अपने माता पिता की सेवा यदि निष्काम भाव से करे तो माता पिता की सेवा से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अपना जो एक प्रकार से कर्तव्य समझ करके मनुष्य को शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। सुना जाता है थोड़े काल के पूर्व के बीच के मां पंढरपुर के बीच के मां एक पुंडलिक नाम का लड़का हुआ कि माता पिता का भक्त हुआ। उसने माता पिता की खूब अच्छी सेवा की, प्रातः काल शौच स्नान करके उसके बाद में अपने माता पिता को शौच स्नान कराना और उनके लिए अपने भोजन बना करके खिलाना और बचा हुआ जो भोजन है खुद खाना और माता पिता के उच्छिष्ट बर्तनों को मलना, उनको आवश्यकता के समय हवा करना, उनकी पगचम्पी करना और उनके रहने के लिए समझो कि अच्छा मकान और सोने के लिए अच्छी सेज और हर प्रकार से माता पिता को सुख पहुंचाना, स्वर्ग से भी बढ़ करके अपने माता पिता को सुख पहुंचाया करता था। इस कारण से एक दिन भगवान स्वयं वहां आए, आकर उनके पीछे में खड़े हो गए। बोला पुंडलीक, बोले कौन है? कि मैं भगवान तुम्हारे से मिलने के लिए आया। उन्होंने कहा महाराज आप बैठिए, अभी मैं माता पिता की सेवा करता हूं इसलिए मुझको अवकाश नहीं है। एक वहां ईंट पड़ी थी उठाकर पीछे में रख दी, आप यहाँ विराजमान होइए, किसी समय की प्रतीक्षा करें। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आया और तुझको मुझसे मिलने के लिए अवकाश भी नहीं है। महाराज आप जो है एक प्रकार से थी समय को देखकर आपको आना चाहिए था। मैंने आपको यहाँ बुलाया भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं करी, तो फिर आप क्यों आए? तो तू माता पिता का भक्त है, मैं तुझको दर्शन देने के लिए आया। क्या महाराज माता पिता की सेवा का इतना प्रभाव है कि भगवान को बिना बुलावे आना पड़े? बोले माता पिता की सेवा का तो ऐसा ही प्रभाव है। तो फिर आप ही बतलाइए, मैं माता पिता की सेवा को छोड़ करके और आपसे कैसे बातचीत करूं? आप थोड़ी बार प्रतीक्षा करिए, इनकी सेवा करने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। भगवान खुश हो गए और उसके सन्मुख आ गए। बोले तुम्हारी इस निष्ठा को देख करके, माता पिता की भक्ति जो है, इस सेवा को देख करके मैं मुग्ध हो गया। मैं तुम्हारे पर खुश हो गया, जो तुम्हारी इच्छा हो तो तुम वरदान मांगो। उसने कहा प्रभु जब आप मेरे पर खुश होकर के वरदान देना चाहते हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि माता पिता की सेवा के बीच में मेरी परम श्रद्धा हो और अनन्य भक्ति।
यही मैं चाहता। भगवान ने कहा ये बात तो तुम्हारे में है ही, इसमें मैं कमी समझता हूं, उसकी पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इसमें हमको विचार करना चाहिए कि माता पिता की सेवा करना ये साधन है और भगवान की प्राप्ति उसका फल है। तो भगवान की प्राप्ति साध्य और माता पिता की सेवा सुख साधन है। तो उस पुंडरीक ने साधन को जितना आदर दिया इतना साध्य को नहीं दिया। भगवान की परवाह नहीं की कि जितनी माता पिता की सेवा की थी, तो उससे भगवान नाराज नहीं हुए, भगवान खुश हुए। इसी प्रकार से जो मनुष्य साधन के ऊपर अपने जोर रखता है, भगवान उससे खुश होते हैं। लौकिक बात है, कर्तव्य पालन का बड़ा महत्व बतलाया गया है। कलकत्ते के बीच के वहां सुनी बात है, पुरानी बात है। कलकत्ता का जिस समय लाट साहब था, तो लाट साहब ने कानून बना दी कि इस रस से मटर जा सकती है, आ नहीं सकती। सिपाही लोग जो है सो कानून के अनुसार शैतान थे ही। तो लाट साहब एक दिन परीक्षा करने के लिए जहां निषेध था उसी मार्ग से अपनी मटर लेकर के आ गए। सिपाही ने रोक दिया और लाट साहब को चालान कर दिया। तो लाट साहब ने उनको इनाम दिया कि जब तुम मुझको रोक लिया तो दूसरे को अपने रोक सकते हो। तुमने अपनी ड्यूटी बजाई, अपने कर्तव्य का पालन किया, तो कर्तव्य के पालन का मूल्य है। हम कर्तव्य के पालन करते हुए भगवान को भी रोक देवें तो भगवान उससे खुश होते हैं, नाराज नहीं। फिर आपको बताया जाता है कि हम लोग साधन करते हैं, किंतु करते हैं समझो कि अपने उपेक्षा वृत्ति से। इसी का ये फल है कि आज हम कृत कार्य नहीं हुए। वर्षों से सत्संग सुनते हैं और वर्षों से साधन भी करते हैं अपने अपने ढंग के अनुसार, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार, किंतु उसका जैसा फल होना चाहिए ऐसा फल हम नहीं देखते। तो उसका कारण क्या है कि साधन आदर्श होना चाहिए, हम लोग आदर्श नहीं करते। माला फिरते हैं, निद्रा आ जाती है, माला हाथ से गिर जाती है, पुस्तक हाथ से गिर जाती है। हम कौन सी अध्याय का पाठ कर रहे हैं इसका भी ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार का जो साधन है इसका फल तो जो हो रहा है वही होगा। हमारे शास्त्रों के वहां बड़ी भारी महिमा गाई है। गंगा स्नान की भी महिमा गाई है, सत्संग की भी बड़ी भारी महिमा गाई है। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया सत्संग के विषय में कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तुले न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात माने हे मेरे प्यारे, स्वर्ग का जो सुख है और मुक्ति का जो सुख है, दोनों को तराजू के एक पल्ले पर रखिए और दूसरे पल्ले पर एक क्षण मात्र का सत्संग रखिए। तो उस क्षण मात्र के सत्संग के समान
स्वर्ग और मुक्ति भी कोई चीज नहीं, किंतु ऐसा देखने में नहीं आता है। तो मतलब क्या है कि श्रद्धा की कमी। गंगा का जो दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है, फिर उसमें स्नान करने से हो जावे, पान करने से हो जाए, उसकी तो बात ही क्या है। गंगा गंगा का नाम उच्चारण करने से मनुष्य जो है तो पवित्र हो जाता है। किंतु हम लोग रोज स्नान करते हैं, कोई एक बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार, फिर भी एक प्रकार से जैसा फल बतलाया गया देखने में नहीं आता है। तो क्या बात कि केवल श्रद्धा की कमी। कहते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने से कि सारे पापों का नाश हो जाता है। शास्त्रों में बताया कि एक चंडाल भी इतना पाप नहीं कर सकता कि नाम के जप में पापों के नाश करने की जितनी शक्ति है। किंतु हम लोग तो कहते हैं कि रोज लाख नाम जपते, और तो भी उसका फल वैसा नहीं देखने में आता जैसा 5 साल के पहले जैसी हमारी स्थिति वही आज स्थिति है। तो ये नाम की जो महिमा देखने में नहीं आती।